मैं पंकज कुमार और आप सभी के बीच क्लास 10th का जियोग्राफी लेके आए हैं। हम लोग इस चैनल पर फ्री क्लास चलेगा, इसमें डेली आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको फ्री में इस चैनल पर चैप्टर अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से क्लास दी जाएगी। हम लोग इस जियोग्राफी में पहला चैप्टर लेकर आए हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है, 2 सिलेबस दिया गया इसमें। एक का बोलते हैं क, इसमें 2 खंड करके दिया गया है। पहला इसमें दिया गया है खंड क और इसमें दूसरा दिया गया है खंड ख करके, यानी कि 2 टॉपिक में बांटा गया है जियोग्राफी को। और हम लोग दोनों टॉपिक को इसी चैनल पर डेली हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। खंड क जो है, इसमें इसका जो कुल मिलाकर 6 टॉपिक दिया गया है, यानी कि खंड क में टोटल 6 चैप्टर दिया गया है। पहला चैप्टर है इसमें भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि भारत में जो भी संसाधन है उसको हम कैसे उपयोग करें, उसको उपयोग में कैसे लाया जाए, इन्हीं के बारे में हम लोग इस अध्याय में यानी कि पहला अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग ये पहला चैप्टर हम लोग आज ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद अन्य 5 चैप्टर हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कृषि चैप्टर है, यानी कि भारत में एग्रीकल्चर जो है ये किन किन क्षेत्रों में होता है और एग्रीकल्चर के क्या महत्व है, यानी कि कृषि हमारे इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अगला जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर है, यानी कि निर्माण उद्योग। आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे आप लोग जानते हैं सीमेंट कंपनियां है, टाटा स्टील कंपनियां है, तो ऐसे करके बहुत सारे कंपनी है। हम लोग इस उद्योग को टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है परिवहन। परिवहन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, और यह है ट्रांसपोर्ट हुआ, संचार हुआ, संचार को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार हुआ। फिर आगे है व्यापार हुआ, यानी कि भारत में व्यापार का क्या महत्व है, भारत और दूसरे देश के बीच का व्यापार कैसे चलता है, इन्हीं के बारे में हम लोग इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। आगे है 5वां अध्याय है बिहार का कृषि। आप लोग को बिहार का स्पेशल में कृषि के बारे में पढ़ाएंगे, और इस बिहार के कृषि के साथ साथ हम आप सभी को संसाधन भी पढ़ाएंगे, यानी कि वन्य संसाधन। तो कृषि और वन्य संसाधन हम लोग बिहार का स्पेशल में पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय नंबर 5 में। अगला अध्याय है मानचित्र के बारे में। मानचित्र कहने का मतलब आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में मानचित्र से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन मानचित्र से पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग खनिज चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपको दिया जाएगा कि भारत का मानचित्र बनाइए, और मानचित्र में आपको कहा जाएगा कि मानचित्र में कौन सा खादान कहाँ, किन किन क्षेत्र में कृषि होता है। तो इसी मानचित्र चैप्टर से आपका प्रश्न आता है 5 नंबर का। तो मानचित्र हम लोग पढ़ेंगे, भारत के मानचित्र पढ़ेंगे, बिहार का मानचित्र पढ़ेंगे, और एक है वर्ल्ड का यानी कि विश्व का मानचित्र। यानी कि हम लोग तीनों मानचित्र के बारे में अच्छी से जानकारी लेंगे अध्याय नंबर कितना 6 में। तो ये कंप्लीट हुआ, कुल मिलाकर 6 चैप्टर है जो कि खंड क में दिया गया है आपके बिहार बोर्ड के भूगोल में। आइए हम लोग देखते हैं अगला जो है खंड ख में। ये जो है ये खंड ख है। इस खंड ख में सिर्फ और सिर्फ आपको आपदा के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपदा में
आपको पता होगा कि आपदा हमारे बिहार से लेकर और कन्या और कई राज्यों में आपदा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपदा के बारे में पढ़ेंगे कि आपदा होता क्या है, कैसे जानेंगे कि ये आपदा है। तो आपदा के बारे में पढ़ेंगे और आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आप लोग को प्रबंधन पढ़ाएंगे। प्रबंधन का मतलब होता है उसको कैसे रोका जाए, उससे कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपदा में आपको पता होगा प्रत्येक साल बिहार में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। तो बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे। बाढ़ जो है बिहार में प्रत्येक साल क्यों आते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग आपदा के बारे में पढ़ेंगे। और बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी है। भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर सुखाड़ की समस्या पड़ती है। आपको पता होगा राजस्थान के क्षेत्र में बहुत सारे सुखाड़ की जाती है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब आपदा में ही पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप बनता कैसे है, भूकंप आने का कारण क्या है और भूकंप से बचने का उपाय क्या है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यानी कि आपदा के बारे में। अगला जो है सुनामी टॉपिक जो है, ये कहीं एक टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सुनामी से संबंधित। अगला है ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि ज्वालामुखी भी आप ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में आते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनता है, ज्वालामुखी विस्फोट कारण होने का क्या कारण है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। फिर है 4 नंबर में कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, यानी कि अगर आपदा अगर आ जाए तो उसको कैसे हम रोका जाए, कैसे उसको सुरक्षा दिया जाए, इसके बारे में हम लोग इन चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अगला है कि आपदा काल में संचार व्यवस्था। अच्छा बताइए, अगर आपदा आएगा तो उस समय नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन क्षेत्रों को हम लोग सुरक्षित करेंगे जिन क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं, उन्हीं के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है 6 नंबर अध्याय इस आपदा चैप्टर का। इसमें आपदा और सह-अस्तित्व, यानी कि आपदा का क्या अस्तित्व रहा हमारे भारत में, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो कुल मिलाकर हम लोग सिलेबस के बारे में जान लिए हैं कि भूगोल का सिलेबस यानी कि जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड था क था और दूसरा है ख करके, जिसमें खंड ख में सिर्फ और सिर्फ आपदा के बारे में दिया गया था। आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे, तो हम लोग सबसे पहले भूगोल पढ़ रहे हैं यानी कि जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब दिन से पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर कि भूगोल क्या है, भूगोल क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि भूगोल का असली मीनिंग क्या होता है, भूगोल हम पढ़ते क्यों है। देखिए, ये जो जियोग्राफी है इसको हिंदी हम लोग बोलते हैं भूगोल। भूगोल, ये जो भूगोल है, ये जियोग्राफी, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। जियोग्राफी जो है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो, एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। जियो का मतलब होता है, यानी कि जियो का जो अर्थ होता है ये होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कि हम लोग जियोग्राफी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग पृथ्वी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी होता है। यानी कि जियोग्राफी में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। आपको पता होगा कि जियोग्राफी जो है ये शब्द जो है सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था, इरेटोस्थनीज। ये इरेटोस्थनीज जो था ये एक भूगोलवेत्ता थे और ये जो रहने वाले थे कहाँ के, यूनान के। यानी कि यूनान के रहने वाले, अभी वर्तमान में यूनान को हम लोग
ग्रीक बोलते हैं, यानी कि ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस के रहने वाले थे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है ये पहले व्यक्ति है जो भूगोल शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। यानी कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। इसीलिए हम लोग भूगोल का पिता भी इरेटोस्थनीज को कहते हैं। अच्छा बताइए, इरेटोस्थनीज को हम भूगोल का पिता इसलिए भी कहते हैं ताकि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, और साथ ही इसने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का बारे में सटीक जानकारी भी सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ही दिया था। इसीलिए हम लोग भूगोल का जनक या पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। यानी भूगोल हम इसलिए पढ़ते हैं, भूगोल का मतलब ही होता है कि जियोग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। आप लोग याद रखेंगे कि जियोग्राफी को यानी कि भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जियोग्राफी शब्द है सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया था, इसीलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। और इसके साथ साथ अक्षांश और देशांतर रेखा का भी वर्णन सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ही किया था, इसीलिए इनको जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, हम लोग समझ रहे थे कि भूगोल क्या है। भूगोल हम बताए थे कि पृथ्वी का क्या है, अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो भूगोल का एक छोटा सा डिफिनेशन है कि पृथ्वी में तो बहुत सारी चीज है, किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी यानी कि विज्ञान, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, जिस सतह पर हम लोग खड़े हैं, घर, मकान, सड़क, बिल्डिंग, जो भी इस सतह पर स्थित है, यानी कि इस सतह के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप कहने का मतलब होता है कि इस पृथ्वी पर चट्टान पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, नदी पाए जाते हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं भौतिक स्वरूप बोलते हैं। तो भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं, जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको पता होगा कि अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग पाई जाती है। जैसे बिहार का जलवायु अलग है, जम्मू कश्मीर का जलवायु अलग है, अरुणाचल प्रदेश का जलवायु अलग है। तो उसी जलवायु के बारे में भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और है प्राकृतिक संसाधनों। आपको पता होगा कि प्राकृतिक संसाधन जो है, जैसे हम लोग मिट्टी हो गया, जल हो गया, पर्वत हो गया, ठार हो गया, नदी हो गया, ये सभी कैसे संसाधन है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और इनके बारे में अध्ययन करना, साथ ही वनस्पति के बारे में भी अध्ययन करना, और यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं भूगोल। यानी कि भूगोल कहने का मतलब है यह एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। हम लोग इस पृथ्वी के अंदर जो भी चीज स्थित है भौतिक रूप में, उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और साथ ही में ये जो भूगोल है यानी कि जियोग्राफी जो है, ये पृथ्वी और मानव के बीच के संबंध के बारे में भी क्या करता है, अध्ययन करवाता है, यानी समझने में क्या करता है, मदद करता है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। आपको पता होगा कि भूगोल के मुख्य रूप से 3 अंग है। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, और तीसरा है पर्यावरण भूगोल। यानी कि इस पृथ्वी के अंदर में भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है और पर्यावरण भूगोल, तीनों क्या है, स्थित है। यानी कि भौतिक भूगोल को हम लोग बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग अभी जस्ट बताए, पर्वत हुआ, नदी हुआ, जलवायु हुआ, मिट्टी हुआ, प्राकृतिक आपदा हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, भौतिक भूगोल का अध्ययन करना। अगला है मानव भूगोल। मानव भूगोल का हम बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी में इसमें मानव की जनसंख्या कितनी है। जैसे हम लोग गांव समाज में देखते हैं
कि लोग जनगणना करते हैं प्रत्येक 10 साल पर, इसलिए जनगणना करते हैं ताकि वहां की लोगों की संख्या को क्या करते हैं, पता करते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ते किस में, मानव भूगोल में पढ़ते हैं। और मानव भूगोल में हम लोग मानव की जनसंख्या और मानव की जनसंख्या घनत्व और वहां की रहन सहन हुआ और वहां की संस्कृति कैसी है, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और साथ में मानव का अर्थव्यवस्था कैसी है और मानव का व्यापार कैसा है, मानव का कृषि कैसी चल रही है, मानव का ट्रेड जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार कैसे चल रहा है, इस सब चीज का अध्ययन हम लोग करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो ये था भूगोल के बारे में मुख्य अंग था। एक है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में हम लोग यानी कि इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट जियोग्राफी। इन्वायरमेंट जियोग्राफी में हम लोग मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध तथा पर्यावरणीय समस्याओं के और उनके समाधान के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच में अध्ययन करना, जैसे आप लोग हम आगे पढ़ाएंगे संसाधन क्या है, उसमें इसके बारे में और डिटेल बताएंगे कि मानव और पर्यावरण आपस में क्या करते हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, भूगोल क्या है, भूगोल का प्रमुख अंग कौन कौन से है। ये प्रमुख 3 अंग हैं जो आप लोग याद रखेंगे कि भौतिक भूगोल में इनके बारे में पढ़ेंगे, मानव भूगोल के बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे और पर्यावरण भूगोल के बारे में मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस वाले अध्याय में, टॉपिक में। अगला है भूगोल का महत्व। हम लोग बार बार भूगोल जियोग्राफी शब्द बोलते हैं, इसका महत्व क्या हमें ये हमको हेल्प करता है। आइए इसका महत्व देखते हैं। भूगोल का जो महत्व है, ये पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को समझने में मदद करता है, सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि यह प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि हम आपदा चैप्टर डिस्कस किए थे अभी जस्ट सिलेबस में, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में सहायता करते हैं। बस वही चीज समझना है कि हमारे इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है, जैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं, सुनामी आते हैं, भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद इसको रोकने का उपाय सोचते हैं। इसी के बारे में ये इतना बड़ा महत्व है। अगला टॉपिक है यह संसाधन के उचित उपयोग और सतत विकास। सतत विकास को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग संसाधन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करेंगे, लेकिन भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए भी क्या करेंगे, बचा के उपयोग करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। आप विकास कीजिए, लेकिन आने वाले पीढ़ी के भविष्य के बारे में भी क्या करना है, संसाधनों का सुरक्षा कर रखना है, सुरक्षित करके रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए आगे है, यह मानव और प्रकृति के बीच संतुलन में बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि ये जो है जियोग्राफी मानव और प्रकृति के बीच, मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है, जो संतुलन है, उसको बनाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किसका है, इसी जियोग्राफी यानी कि भूगोल का है। इतना बड़ा अहम महत्व है इसका। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। तो हम जैसा कि हम बताए थे आपको कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग जो है उसमें हम लोग एक एक टॉपिक डिटेल में अध्ययन करेंगे और एक इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप विश्वास रखिए इसमें। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर की ओर आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये है पहला चैप्टर
भारत में संसाधन एवं उपयोग। क्लास 10th का आपके पहला चैप्टर स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से, संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग में हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक है इसमें, आइए हम लोग इसमें देखते हैं। संसाधन टॉपिक में सबसे अहम भूमिका है संसाधन। आखिर संसाधन है क्या, किनको हम संसाधन मानेंगे, किनको संसाधन नहीं मानेंगे। तो आइए हमको यानी कि संसाधन एवं उपयोग में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहेंगे, संसाधन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि संसाधन का महत्व क्या है। अभी जस्ट हम बताए थे संसाधन के कितना बड़ा महत्व है। संसाधन का महत्व इतना है कि मानव और पर्यावरण के बीच के संतुलन में बनाने में इतना बड़ा क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान निभाता है ये जियोग्राफी। दूसरी है संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में, टॉपिक में। फिर है संसाधनों का वर्गीकरण। क्या संसाधन कितने वर्गों में बटा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे इसी अध्याय में। आगे है संसाधन नियोजन। हम लोग संसाधन का एक प्लान बनाते हैं कि ऐसा संसाधन का प्लान बनाते हैं ताकि हम लोग ये लंबे समय तक क्या करें, उपयोग कर सके, उसको बोलते हैं संसाधन का नियोजन। आवश्यकता को पूरा करते हुए भी हम लोग लंबे समय तक क्या करते हैं, संसाधन को सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आगे है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। आप बताइए संसाधन आप लंबे समय तक रखेंगे बचाकर, उसकी कोई ना कोई प्रक्रिया होता है कि हम कैसे बचा के रखें, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में किस तरह से संसाधन को सुरक्षित रखा जाए और लंबा समय तक इसके उपयोग को किया जाए, ये हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। यानी कि भारत संसाधन उपयोग का ही एक टॉपिक हम लेंगे, इसमें हम लोग अच्छा से इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगला है संसाधन नियोजन का महत्व। आप बचा के रखिएगा संसाधन का, तो इसका महत्व क्या है, क्यों हमें बचाना चाहिए संसाधन को, तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इस वाले टॉपिक में, ये वाला में, इस अध्याय में, यानी कि इस टॉपिक में। आगे है सतत पोषित। अभी जस्ट हम बताए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको बोलते, इसको हम बोलेंगे वर्तमान में जो भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उनको बचाकर आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी क्या करते हैं, रखते हैं विकास। ये है सतत पोषित विकास के प्रमुख घटक। कौन कौन से घटक हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सतत पोषित विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें आने वाले पीढ़ी को संसाधन सुरक्षित रखना चाहिए, ये इस वाले में कवर करेंगे। आगे है संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का संरक्षण का मतलब होता है बचाना, तो हमें संसाधन को क्यों बचाना चाहिए, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे है संसाधन संरक्षण के तरीके। क्या क्या तरीके हमको अपनाना पड़ेगा संसाधन को संरक्षण यानी कि बचाने के लिए, इन्हीं तरीकों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें संसाधन बचाना चाहिए, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है संसाधन विकास क्या है, संसाधन का विकास क्या है, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, संसाधन विकास किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, तो ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है संसाधन के विकास के प्रमुख उपाय। संसाधन का विकास हम लोग करेंगे तो इसका कौन कौन सा उपाय होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सबसे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, ये होगा संसाधन से संबंधित प्रमुख सम्मेलन।
जैसा कि आप जानते हैं कि जब संसाधन एवं उपयोग टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं संसाधन संबंधित सम्मेलन। संसाधन को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलन किया गया था, जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। और पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया था कि सब देश को मिलकर संसाधनों का संरक्षण क्या है, जरूरी है। क्योटो सम्मेलन हुआ, एजेंडा 21 हुआ। इन सभी सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लास्ट वाला टॉपिक में, यानी कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक मेरा होगा संसाधन से संबंधित प्रमुख सम्मेलन। ये कुछ इस प्रकार हम लोग का टॉपिक हम लोग पढ़े थे, यानी कि संसाधन के बारे में, कि संसाधन के टॉपिक में हम इतने टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। और यकीन मानिए कि आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तक भी गलती नहीं होगा और ना ही छूटेगा यहाँ से। ये कुछ डिस्कस कर दिए टॉपिक था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले कि संसाधन बोले संसाधन है क्या, संसाधन कहते किसको है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संसाधन किसे कहेंगे। यहां पर है कि रिसोर्सेज, संसाधन को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन कहते किसको है। देखिए, संसाधन उसे कहते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। कोई भी चीज अगर आपकी काम का अगर है, अगर वो आपको सहायता प्रदान की है, तो वह वस्तु आपके लिए क्या है, संसाधन है। तो संसाधन ऐसा न है कि कोई वस्तु हमको काम नहीं लगा और आगे आने वाले समय में हमको काम लग जाए, तो वो भी वस्तु क्या है, संसाधन है। तो संसाधन वे सभी प्राकृतिक, जैसे आप देखते हैं प्राकृतिक में मिट्टी, क्या आप जिस धरती पे खड़े हैं ये धरती कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, यानी कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होते हैं मानव निर्मित संसाधन और तीसरा होते हैं मानव संसाधन। तो वही कहता है कि संसाधन जो है प्राकृतिक वस्तु, जैसे आप देखते हैं कि आप जब धरती पे खड़े रहते हैं या घर में रहते हैं तो आप लोग ऑक्सीजन की सांस लेते हैं। ये जो हवा जो चल रही है, ये हवा एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर ये हवा नहीं चलते तो क्या हम लोग रह पाते, हम लोग नहीं रह पाते। तो इसीलिए ये हवा हमारे लिए क्या है, संसाधन है। संसाधन का सीधे सीधे मतलब है कि उपयोग आना, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उपयोग आना। कोई भी वस्तु अगर जीवन में उपयोग आता है, वो सभी वस्तु क्या होगा, संसाधन होगा। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल आपके लिए क्या है, संसाधन है। हम लोग किसी सड़क से होकर मार्केट जाते हैं तो हमारे सड़क हमारे लिए क्या है, काम का चीज है, यानी कि हमारे लिए सहयोग किया है, हेल्प किया है। तो सड़क हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो सीधी सी परिभाषा है कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले क्या है, वस्तु को संसाधन कहेंगे। कोई भी वस्तु हो जो मानव के आवश्यकता में काम आएगा, उपयोग आएगा, वो सब का सब वस्तु क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि संसाधन हुए सभी प्राकृतिक, जितने भी प्राकृतिक, जैसे सूर्य से हम लोग क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, और इस प्रकाश के माध्यम से हम लोग सब चीज देख पाते हैं। तो सूर्य भी एक प्राकृतिक स्रोत है जो अपने मन से निर्धारण हुआ है, प्रकृति से स्वयं निर्धारण हुआ है। तो सूर्य हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो वही चीज लिखे हैं कि संसाधन हुए सभी प्राकृतिक मानव निर्मित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। हो सकता है कि कुछ प्राकृतिक हो सकता है कुछ मानवीय हो। जैसे घर मानव बनाया था प्राकृतिक की सहायता से, घर हमारे लिए भी क्या है, आवश्यकता का काम करता है। तो प्राकृतिक और मानवीय आवश्यकताओं क्या करते हैं, पूर्ति करता है मानव को, उन्हीं को हम बोलते हैं संसाधन। संसाधन जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे विकास हो गया, परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, सूर्य हो गया, सड़क हो गया, मोबाइल हो गया,
मोबाइल हो गया, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, किताब हो गया, किताब, आप जितना भी वस्तु देख रहे हैं सभी संसाधन है, बट याद रखना है कि वह वस्तु मानव के काम में होना चाहिए, यानी कि काम आना चाहिए, वो सभी वस्तु क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं संसाधन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, हम अभी जस्ट बताए थे कि संसाधन उन्हें कहेंगे जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूर्ति करता है, यानी कि पूरा करता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे जल, क्या जल मानव के काम आता है, जल बिना मानव नहीं रह सकता है, इसीलिए जल क्या है, संसाधन है। जैसे जंगल, आपको पता है बहुत सारे जंगल का काम होता है बड़े बड़े फैक्ट्री में, जैसे आप लोग बेंच टेबल बनाते हैं, घर में बेंच टेबल बनाते हैं, कोच पलंग बनाते हैं, ये वन हमारे लिए क्या है, संसाधन है। फिर हवा, अभी जस्ट बताए थे बिना हवा को मानव नहीं रह सकता है, पेड़ पौधा भी जीवित नहीं रह सकता है, तो ये हवा लिए हमारे लिए क्या है, संसाधन है। यहाँ देखिए पर्वत, जैसे यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये पर्वत जो है, पर्वत हमारे लिए क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, नए नए आकर्षक चीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए पर्वत भी क्या है, संसाधन है। अभी जस्ट बताए थे मोबाइल में, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए मोबाइल संसाधन है। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए क्या है, संसाधन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी, नदी में लोग जाते हैं घूमने के लिए, नदी को देखने के लिए, तो ये नदी भी क्या है, संसाधन है। अभी जस्ट बताए थे मिट्टी, मिट्टी भी संसाधन है। आकाश, आकाश भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि आकाश में कभी काल के बादल लगता है, आकाश में बारिश होने के कारण ये भी क्या है, संसाधन है। ये सभी वस्तु से सूरज हुआ, सड़क हुआ, जंगल हुआ, सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। तो संसाधन आई होप आप समझ गए होंगे। तो संसाधन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, सोना हुआ, लोहा हुआ, कोयला हुआ, सड़क हुआ, पुल हुआ, मशीन है, इमारत है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी ले सकते हैं, हर एक वस्तु संसाधन है, बस मानव की आवश्यकता होना चाहिए। देखिए आगे है, संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं या हो सकते हैं, ऐसा क्यों, हम यहाँ पर क्यों लिखे भौतिक एवं जैविक। भौतिक हम शुरू में ही बता दिए थे, जैसे पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ, मैदान हुआ, ये सभी होते हैं भौतिक। जैविक में कहने का मतलब होता है जैसे वनस्पति हुआ, सूक्ष्म जीव हुआ, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि वनस्पति हुआ, सूक्ष्म जीव हुआ, जीव जंतु हुआ, ये सब आते हैं जैविक संसाधन में। और भौतिक संसाधन में हम बताए थे कि जल हुआ, मिट्टी है, खनिज है, वन है, पर्वत है, पठार है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम बताए थे भौतिक संसाधन, हम इससे पहले भी बताए थे। तो ये कुछ टॉपिक था आपके यहाँ संसाधन से। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को आप लोग हम अच्छे से समझा चुके हैं। आज अगला ये हम लोग पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। एक होते प्राकृतिक, अब कुछ देर पहले बताए थे प्राकृतिक संसाधन,
दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं मेड मैन रिसोर्सेज। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मेड मैन रिसोर्सेज, एक है ह्यूमन रिसोर्सेज। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन, तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं और तीनों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग इसी चैनल यानी कि रियल आकाश गंगा यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे। धन्यवाद।